महामृत्युंजय मंत्र में संपूर्ण विश्व का राज छुपा हुआ है। इस मंत्र के जपने से अकाल मृत्यु का भय और अपशकुन को टाल जा सकता है। सावन में महादेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। शिवपुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष फलदायक हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार सावन में महामृत्युंजय मंत्र जप से भक्त अपनी सभी मनोकामना पूरी कर सकता है। शिव पुराण के अनुसार सावन में शिव भक्त 1,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो शारीरिक शुद्धि हो सकती है, साथ ही सभी रोग दूर होते हैं। सावन में पृथ्वी के इस मंदिर से ब्रह्मांड की सत्ता चलाते हैं भगवान शिव। सावन में महामृत्युंजय मंत्र का 2,00,000 बार जप करने से अपने पूर्वजन्म की बातों याद आने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। खास संयोग में सावन का दूसरा सोमवार, इस तरह पूजा से होगी मनोकामना पूरी। सावन में शिवभक्त अगर महामृत्युंजय मंत्र का 3,00,000 बार जप पूर्ण कर लेते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसको सभी मनचाही वस्तुएं प्राप्त करने की सिद्धि मिल सकती है। इसलिए भगवान शिव से बेहतर पति किसी भी लोक नहीं। शिव पुराण में बताया गया है कि यदि कोई महामृत्युंजय मंत्र को सावन में 4,00,000 बार जप पूर्ण कर लेता है तो उसे भगवान शिव सपने में दर्शन देते हैं। सावन सोमवार, शिवलिंग में लाखों छेद जिनमें छुपा है गहरा भेद। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में महामृत्युंजय मंत्र को 5,00,000 बार जप करने से भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं। सावन विशेष, भगवान शिव को मनोकामना के अनुसार चढ़ाए फूल। शिव पुराण में बताया गया है कि सावन में महामृत्युंजय मंत्र का 10,00,000 बार जप जो को भी कर लेता है तो उसे संपूर्ण फल की सिद्धि प्राप्त होती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। कर्पूर, भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौर करुणावतार, यानी जो कर्पूर के समान उज्ज्वल है। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। जल, शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्वपत्र, भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र, अतः 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र। चावल, चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन, चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है, वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कंशेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा ये भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष, भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिवजी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई।
समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं।